Hello, friends. Once again, we'll carry this beautiful tale of Mahabharat forward. इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो 37वें एपिसोड में आपने देखा कि पांडव कितने बेवकूफ थे, मूर्ख थे, जो दोबारा जुआ खेलने आए, हार गए, 12 वर्ष के वनवास को निकले, जिसमें से 13वां वर्ष अज्ञातवास का था। तो इन एपिसोड 38 टुडे हम देखेंगे कि उनकी वन यात्रा कैसी थी और उनके जाने पर कौरवों की स्थिति कैसी थी। हमने देखा कि युधिष्ठिर अपनी मूर्खता के कारण दोबारा जुआ खेलने को तैयार हो गया। उसे अपनी पहले की दुर्दशा भूल गई, पत्नी का अपमान भूल गया, द्रौपदी का विलाप भूल गया और दुशासन का सब भूल गया। क्या वो इतना जुए के वशीधीन था, या इतना मूर्ख था, या धृतराष्ट्र से डरता था, कमजोर था? इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। और वैसे वो बहुत धर्म के ज्ञाता बनते थे। तो जो व्यक्ति आने वाले संकट को ना पहचाने और अपनी गलतियां दोहराए, वह कतई धर्मराज कहलाने के लायक नहीं है। इसीलिए जब वो युद्ध में झूठ बोलते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, मुझे तो कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो इतने भी बड़े धर्मात्मा नहीं थे कि उनसे कोई चूक ना हो और गलती ना हो, या उनमें कोई कमजोरी ना हो। तो कथा को आगे बढ़ाते हैं, हमेशा की तरह कृष्ण को साक्षी मानकर। राजा धृतराष्ट्र के मन में कई शंकाएं थीं। विदुर ने बताया कि युधिष्ठिर अपना मुंह ढक कर चल रहे हैं, ताकि उनका क्रोध ना दिखे। भीम शत्रुओं को बाहें फैलाकर डराते हुए चल रहे हैं। अर्जुन धूल उड़ाकर आने वाले बाणों की सूचना दे रहे हैं। सहदेव और नकुल ने धूली मली है। धूली तो ऋषि मुनि या प्रतिज्ञा लेने वाले लोग मलते हैं। इन सब का संकेत सीधा सीधा युद्ध की तरफ दिखता है कि आगे कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। तो द्रौपदी का वर्णन तो पहले एपिसोड में ही हमने किया था। वह रजस्वला थी, एक वस्त्र में थी, केश खोलकर रोती जा रही थी। उसने 14वें वर्ष कौरवों के सर्वनाश की घोषणा की और कहा, आज से 14 वर्ष बाद, उसके पश्चात यही औरतें जो जिनके पतियों ने ये सब किया, वो अपने पतियों की चिता पर विलाप कर रही होंगी। उसके खुले केश तो दुशासन के खून से धुलने थे, तो वो तब तक ही खुले रहेंगे और वो तभी बंधेंगे। तो युद्ध में क्या होना है ये तो आपको पता ही है, पर कैसे होना है और कब होना है, ये सुनकर आज भी रोमांच हो आता है। तो सभी नागरिक रोते बिलखते शोक मना रहे थे और कुरुवंश के बड़े बूढ़ों को मूर्ख बता रहे थे। जगह जगह अपशकुन हो रहे थे। उल्कापात, ग्रहण, गीध, गीदड़ इत्यादि शोर करने लगे। आपको याद है ना, स्मरण है कि दुर्योधन के जन्म के समय भी ये सब अपशकुन हुए। ये सब आने वाले अनिष्ट का संकेत दे रहे थे। तभी देवर्षि नारद वहां पहुंचे और बोले कि दुर्योधन के अपराध के फलस्वरूप आज के 14वें वर्ष भीम और अर्जुन द्वारा कुरुवंश का विनाश हो जाएगा। तो देव ऋषि नारद की वाणी तो कभी असत्य नहीं हुई। तो धृतराष्ट्र के मन का हाल बहुत खराब था, क्योंकि जानते थे कि अब कुछ नहीं हो सकता। दुर्योधन ने पांडवों का राज्य द्रोणाचार्य को सौंपा। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि पांडव देवताओं के पुत्र हैं, उन्हें कोई मार नहीं सकता, पर क्योंकि दुर्योधन ने मेरी शरण ली है, तो मैं उसे त्याग नहीं सकता। इच्छा ना होने पर भी यह कार्य कर रहा हूं। तो द्रोणाचार्य ने अपना क्रोध भी जताया और धर्म से बंधे होने का भी संकेत दिया। उन्होंने कहा कि उनका राज्य स्थायी नहीं है और 4 दिन की चांदनी है। उनका संकेत इस तरफ था कि 4 दिन के अंदर, मतलब कि बहुत जल्द ही पांडव वापस आएंगे और अपने
अपमान का बदला लेंगे, अपना राज्य लेंगे और आपका विनाश निश्चित है। तो धृतराष्ट्र ने डर कर कहा कि तुम उन्हें वापस लौटा लाओ। तो संजय ने कहा कि अब शोक करने से क्या फायदा। उसने कहा कि आपके कुल का विनाश तो निश्चित है, अब तो विधि का विधान लिखा गया। काल ने आपकी बुद्धि विपरीत कर दी है। आपके पुत्रों ने अग्नि से उत्पन्न द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया और आप मूक दर्शक रहे। तो संजय, जो पूरे युद्ध का हाल सुनाने के लिए दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखते थे और धृतराष्ट्र को सुनाते थे, उन्होंने धृतराष्ट्र को पूरी चुनौती दी और कहा कि आपके चुप रहने की वजह से, मूक दर्शन बने रहने की वजह से और पुत्र मोह की वजह से आपका पूरा कुल सर्वनाश की ओर चला गया। धृतराष्ट्र भी बोले कि द्रौपदी की दृष्टि पूरी पृथ्वी को भस्म कर सकती है, क्योंकि अग्नि से उत्पन्न है। सब स्त्रियां और ब्राह्मण भी हमारे विरोध में हो गए हैं। तो जैसे सिविल वॉर कहते हैं ना, उन्हें उसका डर लग रहा था कि पूरा जन समुदाय उनके विरुद्ध है। द्रौपदी के वस्त्र खींचते समय भी बहुत उल्कापात और ग्रहण लगे और ये सब अनिष्ट हैं। मंदिरों की ध्वजाएं भी गिर गईं, यज्ञ में सियार बोलने लगे। ये अपशकुन देखकर भीष्म, द्रोण, विदुर इत्यादि सभा से उठकर चले गए। पर ये सब भी तो हिपोक्रेसी है। इस टाइम सभा से उठने का क्या मतलब है? जब द्रौपदी के वस्त्र खींचे जा रहे थे तो क्या तमाशा देख रहे थे? उस टाइम क्यों नहीं उठे? उस समय क्यों नहीं उन्होंने दुशासन का हाथ पकड़ा, अपने धनुष चढ़ाए और कहा कि ये बिल्कुल धर्म के विरुद्ध है और हम तुम्हें ये अनिष्ट नहीं करने देंगे। उस समय तो आप सिर झुकाकर नपुंसक की तरह बैठे रहे और अब उठकर जा रहे हैं और अपना क्रोध दिखा रहे हैं। विदुर की सम्मति से मैंने द्रौपदी को वर दिया। तो धृतराष्ट्र ने बोला कि जब विदुर ने कहा तो मैंने द्रौपदी को वर दिए, पांडवों को खांडव प्रस्थ जाने की अनुमति दी, उनका राज्य लुटाया, दासत्व से मुक्त किया। उसी समय विदुर ने कहा था कि द्रौपदी का अपमान कुरु वंश का विनाश होगा। वह देव द्वारा उत्पन्न अनुपम लक्ष्मी है। वह महान अपमान के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा महान अपमान पांडव और यदुवंशी और पंचाल नरेश यानी कि राजा द्रुपद कभी नहीं सहेंगे। युद्ध तो सुनिश्चित है, सिर्फ काल का इंतजार है। इनके सहायक और रक्षक स्वयं भगवान कृष्ण हैं। उन्होंने हमारे कल्याण के लिए पांडवों से संधि करने को कहा था। उनकी बात तो धर्मानुकूल थी। तो जब धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर जी ने भी मुझे कहा कि पांडवों से संधि कर लो, ये धर्म के अनुसार बात थी, परंतु मैंने ही पुत्र मोह में पड़कर अनर्थ कर डाला। अब धृतराष्ट्र विलाप कर रहे थे कि उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। उन्होंने पुत्र मोह में पड़कर कितना बड़ा अनर्थ कर डाला और वही पुत्रों के विनाश का कारण होगी। But it was too late to repent. Now, in episode 39, we will move to the next phase of Mahabharat. इस फेज को, इस अध्याय को महाभारत के वन पर्व कहते हैं। जब पांडव वन में गए, उनकी लाइफ, उनकी जिंदगी, उनके जीवन कैसा था एग्जाइल में, अपने देश से निकलकर वन में रहकर उन्होंने 12 वर्ष क्या किया, हम वन पर्व में बहुत संक्षेप में आपको बताएंगे कि ये 12 वर्ष कैसे बीते। So meet you all in episode 39 and look forward to your comments. Have a nice day, all of you.